हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार, ठीक है, जो कि संविधान का पार्ट है मूल अधिकार। और हम लोग जानते हैं मूल अधिकार या इसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, जो कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। कई बार क्वेश्चंस पूछ देते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में कि भाग 3 में क्या है, तो बहुत ही आसानी से आप लोग बता देंगे कि भाग 3 में क्या है, मूल या मौलिक अधिकार की चर्चा है। और आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें चर्चा की गई है। तो हम लोग जानते हैं कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है किसको? भाग 3 को। अब भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों, मैग्ना कार्टा क्या होता है, अब हम लोग ये जानते हैं। तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक जॉर्ज किंग सेकंड द्वारा, ठीक है, दबाव में आकर मजदूरों को अधिकार दिया गया था, और उसी अधिकार को हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो मैग्ना कार्टा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन बनेंगे कि किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो भाग 3 को। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैग्ना कार्टा जाना जाता है, और संविधान के किस भाग में चर्चा है मूल अधिकार की या मौलिक अधिकार की, तो भाग 3 में चर्चा है। कहाँ से? तो आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो आप लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे इसे। और हम लोग बात करते हैं कि मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में की गई है, और वो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद यह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। अगर प्रेरित पूछा तो कहाँ से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। और हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या है। आइए हम लोग 12 में जानते हैं, ठीक है। तो 12 अनुच्छेद कहता है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा की चर्चा की गई है, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका जो डेफिनेशन है वो बताता है। कहाँ? 12 में चर्चा की गई है कि परिभाषा की चर्चा है। और मूल अधिकार जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इन्हें नैसर्गिक या फ्री अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। ये चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में देखेंगे, इसमें जो है मूल अधिकार के अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। अल्पीकरण यानी डेरोगेशन। उसके बाद है निलंबन और प्रतिबंध, ठीक है। अब यहाँ पर जानेंगे कि आखिर अल्पीकरण क्या होता है, निलंबन क्या होता है और प्रतिबंध क्या होता है। यानी कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, उसको निलंबित भी किया जा सकता है, और उसे अल्पीकरण का भी नाम दिया गया। अल्पीकरण यानी कि परिस्थितियों के आधार पर फंडामेंटल राइट पर रोक लगाया जाता है। मतलब कोई भी ऐसा परिस्थिति आएगा उस पर मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर है निलंबन, यानी कि मूल अधिकार पर निलंबन कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। और निलंबन लगाता कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति लगाते हैं। और प्रतिबंध जो है, प्रतिबंध जो होता है, प्रतिबंध जो किसी भी मूल अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर देना प्रतिबंध कहलाता है, प्रतिबंध कहलाता है। जैसे एक बार में 3 तलाक को खत्म कर दिया गया था, तो उस पर प्रतिबंध का मतलब होता है मूल अधिकार को पूर्णतः खत्म कर देना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मूल अधिकार जो है जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया है 26 जनवरी 1950, ठीक है। यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे
संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। कितना हुआ करती थी? 7। ठीक है, 7। और कुछ समय बाद यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा जो है एक अधिकार हुआ करती थी संपत्ति का अधिकार, उसको जो है मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 के ए में भेज दिया गया और इसका नाम दिया गया, वो हुआ कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार। यानी कि अब अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय मतलब संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकार है। ठीक है, 6 मूल अधिकार है। अब अगर पूछेगा तो अब बताएंगे कि 6 अधिकार है। अब वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, आप हमेशा याद रखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन यानी 44 संविधान संशोधन, इसके द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300 के ए में भेज दिया गया और उसे कानूनी रूप का नाम दिया गया, यानी कानूनी अधिकार हो गया। जो अब संपत्ति का अधिकार था वो कानूनी अधिकार हो गया। यानी कहने का मतलब है कि आपकी मतलब संपत्ति को सरकार कानूनी रूप से ले सकती है। ठीक है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता, इस पे सरकार ले सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जानेंगे 6 मूल अधिकार। छह मूल अधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे। टोटल जो है वह 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में चर्चा की गई है 14 से लेकर के 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। इसमें है बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, यहाँ पे समानता का अधिकार है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति इक्वल होता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आर्टिकल 23-24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4थे नंबर पे, इसमें है आर्टिकल 25 से 28 तक। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये 29 और 30। उसके बाद है 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो यहाँ पर ये 6 मूल अधिकार है। आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। और पूछ देगा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 14। कहाँ तक है, तो 18। यानी कि अब हम लोग इस पूरे आर्टिकल्स को एक बारी डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है। यानी कि टोटल 12 से 35 तक हम समझेंगे कि हमारा मूल अधिकार क्या क्या है, हमें क्या मूल अधिकार के अंतर्गत हम इस भारत में हमारा जो नियम है उससे रह सकते हैं। तो हम अपने मूल अधिकार की चर्चा करेंगे, जो कि यहाँ पे पूरे डिटेल्स में जानेंगे। तो देखेंगे आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14। इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, आर्टिकल 14। यानी कहने का मतलब है कि संविधान के नज़र में हर एक व्यक्ति या हर एक मनुष्य इक्वल होगा, यानी कि समान होगा। अगर कोई नेता, मंत्री या विधायक किसी का भी कोई भी गलती करता है और एक गरीब मजदूर भी गलती करता है,
तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो कहाँ होगा, यहाँ पर समान होगा। यानी जो एक अमीर को सजा दिया जाएगा वही गरीब को दिया जाएगा। तो यही कहा गया है आर्टिकल 14 में कि विधि के समक्ष समानता होगा, यानी कि कानून के नजर में हर एक व्यक्ति समान होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा संविधान ही है जो हमें ये बताता है कि हर एक व्यक्ति कानून के नजर में इक्वल होता है, यानी कि समान होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, मतलब किसी भी राज्य का राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति, जो उन पर फौजदारी जो है उस पर लागू नहीं होता है। मतलब अगर वो किसी का, मतलब वो किसी को अपने पद पे रहते हुए मार दिए या फिर किसी को जान भी मार देंगे तो उन पर केस नहीं होगा, या ये बाहर है उनसे, ये अपवाद है। लेकिन कब तक, जब तक वो अपने पद पर है। अगर वो पद से हट गए तो फिर उन पे कानूनी अधिकार लग जाएगा, यानी कि उन पे भी लग जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कितने समझदार होंगे, या फिर बहुत कह सकते हैं उसे कि जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है या राज्यपाल है किसी भी राज्य के, तो उन पर फौजदारी व्यवस्था लागू नहीं किया जाएगा, यानी उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। वो चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक वो अपने पद पर है। अब वो अपने जैसे ही पद से हटेंगे उन पे भी लागू हो जाएगा, यानी वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो आइए यहाँ पर देखेंगे, आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के नजर में सभी लोग इक्वल होंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है कि जाति, धर्म, लिंग अथवा उसका जो समावेश है, वंश, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो या किसी वंश का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी चर्चा कहाँ है, तो आर्टिकल 15 में है। मान लो कि आप भारत में हिंदू हैं और भारत में मुसलमान हैं, या फिर भारत में आप सिख हैं, ईसाई हैं, तो ये जो है ये धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। या आप किसी वंश में जन्म ले लिए, या छोटे बड़े घर में, छोटे घर में, या किसी भी, मतलब कहते हैं ना कि एक पुरानी प्रथा चली आ रही है कि हमारे इस भारत में जो छोटे होंगे उनको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, जो बड़े होंगे उनको वैल्यू दिया जाएगा। तो इस आधार पर भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने भेदभाव किया तो आप पे तुरंत कानूनी रूप से अधिकार लग जाएगा, यानी कि कानून के नज़र में सारे व्यक्ति इक्वल हैं। इसके अनुसार आपको सजा भी हो सकती है। तो आप याद रखना कि कभी भी किसी के साथ भेदभाव मत करना, यानी हम लोग सब इक्वल हैं। ओके, तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है, अनुच्छेद 15 में। या फिर कोई भी शहर में जाते हैं, जैसे बिहार वासी मुंबई में चले गए, ठीक है, या गुजरात में चले गए, तो वहाँ पे उनके साथ मारपीट कर दी गई, या उन मतलब स्थान के अनुसार जहाँ पे वो जन्म लिए, जन्म स्थान के अनुसार उनके साथ भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसकी चर्चा कहाँ है, तो आर्टिकल 15 में है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 यहाँ पर है लोक नियोजन। लोक नियोजन इसका मतलब होता है सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता जिसे बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ
अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी। यानी कि आर्टिकल 16 में है सरकारी नौकरियों में समानता, ठीक है। संविधान में चर्चा की गई थी 10 वर्षों के अंतराल पर आरक्षण की सुविधा रहेगी, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार दिया गया। यानी कि आप देखेंगे कि मान लो कि यहाँ पे बहुत मान्यता भी रहता है कि जो लोग SC ST से आते हैं या दलित हो या फिर OBC हो उनको आरक्षण दिया जाता है। तो अब तो सरकार ने EWS भी बना दिया, ठीक है, यानी कि इक्वल बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो क्या उसको बोल सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन वर्गों को भी दिया जाएगा। तो यानी पहले जो ये था कि लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में समानता, इसकी चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 16 में है। इस पे डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे कोई यहाँ पर देखेंगे कि कोई यहाँ पर है और कोई यहाँ पर है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये नियम बनाया था कि जो यहाँ पर है उसको, जो यहाँ पर है और कोई नीचे है, तो जो यहाँ पर ऊपर में है इसको कुछ सहारा दे करके थोड़ा सा अपने लेवल में लेकर के आ जाए, ताकि ये बेचारा नीचे ना रहे। तो यही सब के लिए आरक्षण की सुविधा की गई थी कि यानी कि जो बहुत सालों से दबे थे, जिनको बहुत सालों से बहुत कष्ट सहना पड़ा, उनको आगे आने के लिए जो हमारे देश के बड़े बड़े लोग थे उनको बोला गया कि इन्हें अपने साथ कदमों से कदम मिलाकर ले चलो, ठीक है। इसका मतलब यही था। दैट मीन्स बाकी हर मान्यता के लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग जानेंगे सीधा कि आर्टिकल 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल, यानी कि देखिए पहले एक मान्यता थी, ठीक है, केरल में मूलाक्रम एक कानून हुआ करता था, ठीक है। उसमें जो है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आर्टिकल 17, इसके बाद है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17, इसमें बताया गया है अस्पृश्यता, जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। ये जो मान्यताएं थी ये बहुत गंदी और बहुत घटिया किस्म की मान्यताएं थी, जो कि पहले से चली आ रही थी। और हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 17 में ऐसा प्रावधान किया कि जो भी इंसान या जो भी व्यक्ति किसी भी इंसान को छुआछूत के भेद पर उसके साथ भेदभाव करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी करता है, तो उसको कानून में सजा दिया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आर्टिकल 17 में चर्चा है कि इसकी छुआछूत का अंत किया गया है, यानी कि अस्पृश्यता इसको बोल सकते हैं, अनटचेबिलिटी। तो इसका अंत कहाँ किया गया? तो आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में। अब जैसे आप पहले पुरानी प्रथाओं में था कि मतलब जैसे हमारे संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर को यहाँ स्कूल में पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, वो बाहर रहकर पढ़ाई करते थे स्कूल के बाहर, लेकिन उनकी जिद थी कि मुझे पढ़ना है। तो और या फिर जो गरीब थे, दलित थे, महिला थे, उनके साथ भी बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत अत्याचार किया गया हमारे इसी देश में। अब देखो ना कि एक ऐसा मूलाक्रम कानून था एक केरल राज्य में, वहाँ पर जो स्त्री होती थी वो अपना स्तन जो है वो ढक नहीं सकती थी, और वहाँ एक ऐसा नियम था कि उस मतलब कितनी घटिया मानसिकता के लोग थे, और ऐसी मानसिकता थी कि वहाँ उस मूलाक्रम कानून के अनुसार केरल में महिला अपने स्तन को ढक नहीं सकती।
और जिनका स्तन छोटा उनको कम टैक्स और जिनका स्तन बड़ा उनको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था। मतलब इस तरह का घटिया मानसिकता भी हमारे इस देश में रही है। तो इन्हीं सबको अंत करने का काम हमारा आर्टिकल 17 कहता है, यानी कि छुआछूत का अंत। तो अब हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जैसे आया कोरोना काल में क्या है कि छुआछूत, अब एक को कोरोना हो गया तो यहाँ पे डॉक्टर्स या कुछ लोग भी कहते हैं, संविधान भी कहता है कि जो बीमारी से ग्रसित है, जो फैल सकता है, उससे हम लोग दूर रहें, वहाँ पे छुआछूत होता है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी भी व्यक्ति के उसके पर्सनल जात को लेकर, उसके लिंग धर्म को लेकर के या इस स्थान से उसको लेकर के हम लोग किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में किसकी चर्चा है? छुआछूत का। क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की चर्चा किस संविधान के आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 17 याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ठीक है, यानी कि उपाधियों का अंत। जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपाधि था राय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर, सर, खान, राय बहादुर, इत्यादि। यानी सर, खान, राय बहादुर इत्यादि को समाप्त कर दिया गया, यानी कि उपाधियों का अंत। आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं, जैसे जमींदार होते थे वो उपाधि लगाते थे। तो ये सब चीज जो है ना, ये सब कानून खत्म कर दिया गया है। कहाँ? आर्टिकल 18 में है। लेकिन अब शिक्षा के जगत में कुछ अपवाद भी है। जैसे शिक्षा के जगत में आप डॉक्टर्स, इंजीनियर, ठीक है, या वैज्ञानिक कुछ भी हो वो लगा सकते हैं अपना, ठीक है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो ये आप लगा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी मतलब मान्यता को, या शासकबाज थे, यहाँ पे चलते थे, राजतंत्र थे उस समय, यहाँ पर उपाधि जैसे ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दिया था वो आप नहीं लगा सकते। तो उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 18 में, ठीक है, आर्टिकल 18 में, ठीक है। अब तो हमने आज समझा कि विधि के समक्ष समानता, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यानी कि आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में क्या था कि कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल होंगे। उसके बाद आर्टिकल 15, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान, समुदाय के अनुसार उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 16 में क्या है कि लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता होगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत, यानी कि आप उपाधियों का अंत जिसे बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया जो नाम था उसको हम लोग अब यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने आज पढ़ लिया आर्टिकल 14 से 18 तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले टॉपिक 19 से और पूरा जानेंगे, मूल अधिकार पूरा खत्म करेंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।